गांव की सुबह जब ढोलक की हल्की थाप से शुरू होती है और शाम किसी लोकगीत की मिठास में ढल जाती है, तब समझ आता है कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं, जीने की कला है। यही संगीत जो आम लोगों की जिंदगी से निकला है, लोक संगीत कहलाता है। लोक संगीत ना तो मंच की शोभा के लिए रचा गया और ना ही किसी प्रशिक्षण की देन है, बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। खेतों में काम करते किसान, आंगन में खेलते बच्चे और विवाह में गाती महिलाएं और शोक में डूबा परिवार, सबकी भावनाएं लोक संगीत के स्वर में ढल जाती है। लोक संगीत का संबंध सीधे जनजीवन से होता है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की धरती जितनी उपजाऊ है, उतनी ही समृद्ध उसकी लोक संस्कृति भी है। यहाँ गीत मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की अभिव्यक्ति है। जन्म से लेकर विदाई तक, खेतों से लेकर उत्सव तक, हर पड़ाव पर गीत साथ चलते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को गीतों की धरती कहा जाता है। जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले जो आवाज सुनाई देती है, वह होती है सोहर गीतों की। ये गीत महिलाओं द्वारा समूह में गाए जाते हैं। ढोलक की हल्की थाप पर गाए जाने वाले सोहर गीत खुशी के साथ साथ आशीर्वाद भी होते हैं। जैसे धीरे धीरे बाजत थे मोरे आनंद बधैया, बजे आनंद बधैया, नदी छन सुने हो, ललना मोरो नदी छन सुने हो। इन गीतों में माँ की ममता, परिवार की उम्मीदें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता झलकती है। सोहर छत्तीसगढ़ी समाज में सामूहिक खुशी का प्रतीक है। जन्म के बाद दूसरा चरण आता है जीवन में, विवाह का। और छत्तीसगढ़ में शादी एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला उत्सव है। हर रस्म का अपना गीत है। हल्दी, मायन, भावर और विदाई। जब बेटी मायके से विदा होती है, तब विदाई गीत माहौल को भावुक बना देते हैं। आंखें नम होती हैं, लेकिन गीतों के जरिए भावनाएं बह निकलती हैं। आलिन गलिन माँ दाई रोवे की दादा रोवे मुस धार, ओ दीदी दादा रोवे मुस धार। इन गीतों में बेटी का संघर्ष, माता पिता का दर्द और नए जीवन की शुभकामनाएं छिपी होती हैं। जब खेतों में हरियाली लहराती है और फसल पककर तैयार होती है, तब छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुआ गीत गाती हैं। सुआ नृत्य के साथ गाए जाने वाले ये गीत कृषि संस्कृति की आत्मा है। तरी हरी नाना नाना सुआना मुर, तरी हरी नाना रे नाना। ये गीत सामूहिक श्रम, प्रकृति के सम्मान और नारी शक्ति को दर्शाता है। वहीं सावन भादों के महीने में भोजली गीत गाए जाते हैं। गांव की युवतियां भोजली देवी की पूजा करते हुए गीत गाती हैं। वहीं नवरात्रि के दौरान जवारा गीत शक्ति उपासना से जुड़े होते हैं। जोहर मोरे ठाकुर देवता, और गौरा गौरी तो आपने सुना ही होगा। जैसे गीतों में आस्था, प्रकृति और स्त्री चेतना का संगम देखने को मिलता है। जब गांव में मड़ई या बड़ा मेला लगता है, तब पंथी गीत गूंजते हैं और ये गीत गुरु घासीदास के संदेश, समानता, सत्य और मानवता को आगे बढ़ाते हैं। सन्नना नन्ना हो नन्ना मोरे ललेना, सन्नना नन्ना हो नन्ना मोरे ललेना। वही कर्म गीत की जब हम बात करते हैं, यानी कर्मा गीत, यही कर्मा गीत भाई बहन के प्रेम और प्रकृति पूजा से जुड़े होते हैं। कर्मा पर्व के समय रात भर करम वृक्ष के आसपास नाच गान होता है। कर्मा पर्व के समय रात भर नाच गान होता है करम वृक्ष के आसपास, और गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। करम करम वाय करम निगे सरागे नुराय, ईरे करम निगे सरागे नुराय। वही छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोकगीत है ददरिया। यह गीत प्रेम, विरह, तकरार और लोक जीवन की सहज भावनाओं को दर्शाता है। ददरिया खास तौर पर युवक युवतियों के संवाद के रूप में गाया जाता है। ददरिया की खास बात यह है कि इसमें सवाल जवाब की शैली होती है। एक पंक्ति युवक गाता है तो दूसरी युवती जवाब देती है। यही संवाद इसे जीवंत बनाता है। ददरिया खेतों, रास्तों, मेलों और दैनिक जीवन में सहज रूप में गाया जाता है। गाले गाले तै सुसी भर ददरिया, गाले गाले तै सुसी भर ददरिया, डहरे चलती घाम के मोरे, मोरे बारी माँ बोलत है मैं ना हो सुन के सुवना। गाले गाले
ददरिया सिर्फ प्रेम गीत नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन का आईना है, जहां भावनाएं सरल है लेकिन गहरी है। जीवन में सिर्फ उत्सव ही नहीं, दुख भी है। जब किसी की मृत्यु होती है या लंबा वियोग होता है, तब विलाप गीत गाए जाते हैं। ये गीत कम सुनाई देते हैं लेकिन समाज की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीत किताबों में बंद नहीं, ये आज भी गांव की गलियों, खेतों और मेड़ों और त्योहारों में जीवित है। मोबाइल और आधुनिक संगीत के दौर में भी जब ढोलक के थाप पर लोकगीत गूंजते हैं तो लगता है कि परंपराएं अब भी सांस ले रही हैं। ये गीत बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ खनिज और जंगल नहीं बल्कि उसकी संस्कृति भी है। गीतों में बसता है यहाँ का इतिहास, संघर्ष, प्रेम और विश्वास। तो दोस्तों, आज हमने छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की उस दुनिया को जाना जहाँ सोहर से खुशी झलकती है, ददरिया में प्रेम की बातचीत होती है और सुआ, भोजली व कर्मो गीत में पूरी संस्कृति सांस लेती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही लोक संस्कृति से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।